आदमी जटिल है। आदमी अपने से ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व नहीं देता। वो यदि किसी मंदिर में भी जाएगा और झुकेगा भी तो उसके झुकने में भी अपने खड़े होने का ही भाव होता है। वो अंदर तो पूरा ही खड़ा हुआ रहता है, चाहे वो बाहर से मूर्ति के सामने झुक जाए। अंदर का जो खड़ापन है वो वहाँ नहीं टूटता। हर स्थिति में आदमी अपने को दूसरों से बड़ा ही समझने की कोशिश करता रहता है। चाहे कुछ भी करे, चाहे कोई भंडारा करे, चाहे कोई मूर्ति के सामने जाए, चाहे परिक्रमा करे, चाहे पद यात्रा में जाए, उसका खड़ापन कभी नहीं टूटता। अंदर से उसका जो खड़ापन है, जो अहंकार है, वो खड़ा ही रहता है। इसलिए उन महात्माओं को बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ी उस गुप्त राज को बताने के लिए। उन्होंने सामान्य आदमियों को सेवा करने में लगाया। सेवा का मतलब है कि भाई चलो तुम बिना अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से यदि यहाँ पत्थर भी उठाओगे, यदि पेड़ों में पानी भी दोगे, उसमें कोई पाने का भाव यदि तुम्हारा नहीं रहा तो हो सकता है किसी क्षण जो तुम्हारे अंदर जो अहंकार खड़ा है वो गिरने की कोशिश करने लग जाए, वो थोड़ा थोड़ा करके झरने लगे। वैसे तो अहंकार पूरी तरह से नहीं गिरता, लेकिन थोड़ा हल्का पड़ जाए तो उस हल्केपन में वो जो आत्मज्ञानी महात्मा हैं उनकी बातें समझ में आने लग जाती है। उनकी रोशनी जो है, उनके अंदर का जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, वो तुम्हारे अंदर जाने लग जाती है। थोड़ा सा भी हल्का पड़ जाए, मिटता नहीं है अहंकार। तुम सोचो मिट जाए तो उसके लिए बड़े बड़े आयोजन महात्माओं को करने पड़े। आपके इस अहंकार को हल्का करने के लिए उन्होंने दाढ़ी रखी, मूछ रखी, गेरुआ वस्त्र धारण किए, नंगे पैर घूमे कि भाई, क्योंकि आदमी का भाव त्यागी कोई होना तो उसके प्रति थोड़ा सा हल्का बनने लगता है। यदि कोई त्यागी नहीं है तो उसके प्रति भाव बनता नहीं है ज़्यादा गहरा। तो कोई सोचे अरे ये महात्मा कांटों पे सो रहा है, 8 दिन से भूखा है बेचारा, तो दाढ़ी बड़ी है, तो भाई ये कोई ज्ञानी महात्मा होगा, कोई भगवान के भगत गहराई है, तो उसके प्रति थोड़ा सा भाव बनता है नीचे बैठने का, थोड़ा सा हल्का सा टूटन सी बनती है। तो महात्माओं ने किस किस तरह की कोशिश की, दाढ़ी रखी, नंगे उघाड़े रहे, नंगे पैर चले, तो वो आप लोगों के लिए कि आप में कोई ऐसा भाव जग जाए और ये अहंकार थोड़ा हल्का पड़ जाए और वो अपनी बात तुम तक पहुंचा सके। असली महात्मा। अब तो ये जो तुम देखते हो ना, जो भी देखते हो, ये तो देखा देखी और वैसे ही कर रहे हैं। और वो असली महात्मा जो थे उन्होंने कोशिश की, जो आत्मज्ञान से भरे हुए। अब तो देखा देखी में बहुत सारे महात्मा नंगे घूम रहे हैं, काले पीले सफ़ेद कपड़े पहने घूम रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, भूखे वैसे ही मर रहे हैं, तपस्या जैसे लगते हैं, धूप में तप रहे। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं असली जो महात्मा है, जो तत्व ज्ञान से भरे हुए थे, उनकी कोशिश बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा हल्का पड़ जाए। और फिर जब भी ये आपका अहंकार थोड़ा हल्का पड़ता है किसी भी स्थिति में, तो वो महात्मा की जो दया है जो उसके अंदर से बह रही है, महात्माओं को कोई दया करनी नहीं पड़ती। वो इतनी दिक्कत नहीं करते कि भाई वो किसी को करना पड़े। महात्मा इतने भरे हुए होते हैं उस पावर से, परमात्मा की ताकत से इतने भरे हुए होते हैं कि उनके अंदर से दया बहती है। जैसे हवा बह रही ना, इस तरह से कोई शक्ति के साथ बहती है हवा। यदि थोड़ा भी नरम हो गया आदमी, थोड़ा भी नरम हो गया, थोड़ा भाव बन गया, तो इस दया को तुरंत ही अनुभव करेगा कि मुझे बड़ी शांति मिली,
कहना कि इस गुरु जी के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरे शरीर में पता नहीं क्या हुआ एकदम से। तो मैं संसार में जो भी कुछ है उससे अलग महसूस होने जब लगता है, तो इसका मतलब है कि वो जो फ्लो निकल रहा है दया का, उसके संपर्क में आप आ गए। अब यदि थोड़ा भी उसमें ठहर गए, ठहराव यदि आ गया, थोड़ा ठहराव आ जाना चाहिए उसमें, फिर दोबारा से ऐसे नहीं फिर उसी में चले, थोड़ा यदि ठहर गए तो वो ऊर्जा अंदर के स्रोत की तरफ गति करने लग जाती है। जिस स्रोत से आप आए हैं ना परमात्मा के यहाँ से, उस स्रोत की तरफ उल्टा गति करने लगती है। इधर से आए हैं, अब आपको जाना उसी स्रोत में उल्टा है, ऐसे गति करने लग जाती है। तो महात्माओं ने कितनी कितनी कोशिशें की थी, ये देखिए बात। आपको मीठी बाणी बोल करके, आपको अच्छी बातें बता करके, आपको शब्दों के जरिए, शास्त्रों के जरिए कुछ भी बातें बता के आपको और उस रास्ते पे चलाने की कोशिश की। लेकिन आज तक के इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए जो उस आत्मिक रास्ते पे चल पाए। कम लोग, जिनके अंदर थोड़ा भाव बन गया, थोड़ा अहंकार ढीला पड़ गया, वो ही चल पाए, बाकी दूसरे लोग नहीं चल पाए, कम चल पाए। जितने जितने महात्मा आए, राम आए, कृष्ण आए, और ये कबीर है, नानक है, रैदास है, कितने कितने महात्मा हैं, बहुत बहुत महात्मा हैं। इनके नाम लो तो आपको ज़्यादा मालूम हो सकते हैं। मेरा अध्ययन शास्त्रों में इतना नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो जितना आप लोग जानते हैं उन्हीं को इधर उधर से उठा के आपको समझाता रहता हूँ। मेरा कोई शास्त्रों में इतना नहीं रहा अध्ययन। मैं तो जितना आप जानते हैं ना उन्हीं को इधर उधर से करके मेरी बात आप तक पहुँचाता हूँ कि भाई देखो असली चीज़ ये है। क्योंकि आप तक ऊर्जा जानी चाहिए, वो किसी बहाने से जाए, या किसी दोहे के जरिए से चली जाती है वो ऊर्जा, किसी श्लोक के जरिए से चली जाती है, किसी राम, कृष्ण, कबीर, नानक, रैदास का नाम लेने से, उनकी बातें दोहराने से यदि मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है तो असली बात तो है ये। बाकी आपके सामने मैं चुप बैठ जाऊं तो ये चुप बैठना आपको स्वीकार नहीं होगा, इससे आप उब जाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे बोलना पड़ता है। बाकी मैं नहीं भी बोलूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम देखना, जो लोगों के अंदर दया का एहसास करने की शक्ति है, वो तो मेरे चुप बैठने पे भी तुम देखना, वो नाचने लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं। बोलूँ नहीं तभी भी हो जाता है, देख के ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। और ऊर्जा का फैलाव ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी दूरी पे, इतनी दूर आप बैठो इस पे ही हो, कितनी दूर हो वो, उसमें वो टाइम नहीं लगता है, समय आपको लगता है कि पास में बैठेंगे, तो वो दूर भी हो तो भी यदि आपका भाव बन गया तो वो ऊर्जा वहाँ भी छुएगी।